नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज बड़ा है। किसान आंदोलन चल रहा है, आपको पता है। मतलब 6 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान संगठनों और सरकार के बीच में, लेकिन बातचीत का नतीजा नहीं निकला। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और सुप्रीम कोर्ट की 3-4 बड़ी बातें इसमें सामने आई हैं। वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि एक तरफ तो सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कहते हैं कि यस और नो, आप वापस लीजिए या नहीं ले रहे हैं ये बताइए। यानी किसान संगठन चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक कि ये कानून अच्छे हैं किसानों के लिए। बाकायदा ड्यूटियां लग गई हैं कि चौपाल लगाई जाएंगी। बीजेपी के नेता मंत्री उस चौपाल में जाकर किसानों को समझाएंगे कि ये कानून अच्छे हैं। तो इसमें आप देखिए, एक तरफ सरकार मान गई कि इस चीज में संशोधन कर देते हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये कोशिश करेगी समझाने की कि ये कानून अच्छे हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बड़ी बातें बोली हैं। एक तो बड़ी बात कमेटी बनाने को लेकर हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत का नतीजा नहीं निकला तो फिर एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी में सरकार के लोग होंगे, कमेटी में न्यूट्रल लोग होंगे, कमेटी में किसान संगठन के लोग होंगे। तो मतलब उस कमेटी का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। एक तो बड़ी बात ये, हालांकि कमेटी में कौन कौन हो वो सुनवाई आज टल गई है, दोबारा उस पर सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के साथ जो बातचीत अभी चल रही है या जो चलेगी, इस बीच क्या ये जो नए कानून है उनको होल्ड पर रखा जा सकता है, यानी एक बार इन नए कानूनों को टाला जा सकता है। ये एक बड़ी बात है। अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3-4 बड़ी बातें सामने आई हैं किसान आंदोलन को लेकर, वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे जो पहले कहा गया है वो ये कि किसान हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते, ना ही किसी शहर को ब्लॉक कर सकते हैं। दिल्ली को जाम करने से लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। आपका मकसद बातचीत से पूरा हो सकता है, सिर्फ धरने पर बैठने से काम नहीं चलेगा। एक बात तो ये, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसानों से कह रहा है कि बातचीत से हल निकलेगा, सिर्फ धरने पर बैठने से काम नहीं चलेगा, ये बात। दूसरा, ये जो विरोध प्रदर्शन है तब तक संवैधानिक है, लीगल है, जब तक इससे संपत्ति को नुकसान ना हो या किसी की जान को खतरा ना हो। केंद्र और किसानों को बात करनी चाहिए, हम इसमें मदद कर सकते हैं। हम निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके सामने दोनों पक्ष अपनी बात रख सके। यानी कि जो कमेटी एक बनेगी उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, किसान अपना पक्ष जो रखेंगे। इसमें कहा गया कि कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों को बतौर सदस्य शामिल किया जा सकता है। यानी कि उस कमेटी में ये लोग जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट दे उससे मानना चाहिए, तब तक प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। यानी कि कमेटी में वो चलता रहेगा मामला, तब तक किसान अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। हम भी भारतीय हैं, किसानों की स्थिति समझते हैं और उनके लिए सिंपैथेटिक भी है और किसानों का सिर्फ विरोध का तरीका बदलना है। हम भरोसा देते हैं कि आपका केस चलता रहेगा और इधर हम कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। और कई लोगों ने दलील दी कि प्रदर्शनकारी मास्क नहीं पहनते, वो भीड़ में बैठते हैं,
कोरोना के चलते हमें चिंता है, प्रदर्शनकारी गांव में जाकर जो हैं ये बीमारी फैलाएंगे और किसान दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई जिसने याचिका लगाई। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हम कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के अधिकार को समझते हैं और इसे दबाने का सवाल ही नहीं उठता। हम सिर्फ इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आंदोलन की वजह से किसी की जान नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात बोली है। हम केंद्र से पूछेंगे कि अभी प्रदर्शन किस तरह चल रहा है, साथ ही कहेंगे कि इसके तरीके में थोड़ा बदलाव करवाया जाए ताकि लोगों की आवाजाही नहीं रुके। ठीक है, तो ये है 4-5 बड़ी बातें। क्या कि प्रदर्शन जो है हिंसक नहीं होना चाहिए, संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात जो किसान संगठनों की ओर से कही जा रही है वो ये कि किसान तो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन बीच में किसने रोका? बीच में सरकार ने रोका। हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए गए और फिर दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया। तो किसानों ने यही कहा था कि जहां पर उन्हें जबरन रोका जाएगा वो वहीं पर बैठकर ही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक 21-22 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका जो धरना प्रदर्शन है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। बातचीत भी हो रही है, लेकिन बातचीत कब टूट गई? जब सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हम ये संशोधन कर देते हैं, इन पर विचार करते हैं। तो किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि यस और नो, हमें कानून वापस चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? उसके बाद बातचीत टूट गई। अब आंदोलन चल रहा है लेकिन बातचीत नहीं हो रही। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला ये पहुंच गया है, याचिका किसी ने लगाई। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक कमेटी बनाई जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। दोनों पक्ष अपनी दलीलें दे और कमेटी में जो फैसला हो वो मानना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है, कब कमेटी बनती है, कमेटी में कौन लोग होते हैं, कमेटी कब तक अपना फैसला सुनाएगी और क्या वो दोनों पक्षों को मतलब मंजूर होगा कि नहीं होगा। खैर, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आंदोलन चल रहा है, इतने दिन बीत गए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें दी हैं उस पर आपकी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा हमें। आप अब क्या सोचते हैं? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आम जन को पता लगे कि इस वक्त क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ रहा है उसमें। और इस द मसला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक फॉलो कर लीजिएगा ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।